हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना थोड़ा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, पहली n टर्म्स का सम जो है वो किस फॉर्मूले से गिवन है? 4n माइनस एन स्क्वायर से। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। भाई यहां पे बहुत सारी टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेंगी चलिए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें सम ऑफ n टर्म्स एस एन इज इक्वल टू किससे गिवन है? 4n माइनस एन स्क्वायर से। ये फॉर्मूला हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहां पे क्या निकालना है हमें? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना है? यहां पे ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट होगा, तो S1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। तो पहली टर्म जो आ गई वो मेरी 3 आ गई। एक तो चीज आ गई मेरे पास, समझ में आ गया यहां पे। तो ये हमारी क्या हो गई? S1 लिख लो या फिर इसको A1 लिख दो। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी। नेक्स्ट क्या निकालना है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? टू टर्म्स का सम कितना होगा? तो हम क्या करेंगे यहां पे? टू टर्म सम, टू टर्म सम, पहली टू टर्म्स का। तो n इज इक्वल टू क्या पुट किया जाएगा बच्चों? 2। तो S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आ गया? 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। तो सम ऑफ टू टर्म्स जो आ गया मेरा वो कितना आ गया? 4 आ गया। एक ही आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। दो आंसर तो हमने यहां पे क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड टर्म? अब हमें क्या करना है बच्चों? सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमारे पास कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म इज इक्वल टू किसके होगी? S2 माइनस S1। सम ऑफ टू टर्म्स माइनस में पहली टर्म को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो कैसे निकलेगी? 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना था? 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 इज द आंसर। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन छोटी सी हो सकती है आपको कि सर कैसे किया। ध्यान से सुन लो, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। मान लो आपके पास यहां पे, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, आपके पास दो टर्म है, इस तरीके से हमें सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 ऐसे चल रही है कोई सीरीज। पहली टर्म क्या है हमारी? 1। मैंने क्या किया? इनका सम निकालना स्टार्ट कर दिया। 1 + 2 कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3। 1 + 2 + 3 किया तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। फिर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। ये हमारे पास सम निकल रहा है इस सीरीज का। सीरीज हमारे पास क्या है? ये है 1 2 3 4। इसकी पहली टर्म तो हमारा सम ये निकल रहा है, पहली टर्म तो हमारी ऐसे ही आएगी। पहली टू टर्म्स का सम देखो, 1 + 2 3 होगा। पहली तीन टर्म्स का सम 3 और 2 5 और 1 6 होगा। पहली चार टर्म का सम 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 होगा। तो ये हमारा क्या है? S1 S2 S3 S4। अब आपको मान लो ये सीरीज ना दे रखी हो, ये सम दे रखा हो और इससे हमें सीरीज बनानी हो बच्चों, तो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, पहली टर्म तो हमारी ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो टर्म के सम में से पहली टर्म घटानी पड़ेगी, सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो तीन टर्म्स का सम है उसमें से पहली दो टर्म्स का सम घटा देंगे। तो 6 - 3 + 1 मतलब 4। 6 में से 4 गया हमारा, कितना आ गया यहां पे? 6 माइनस लास्ट वाली टर्म घटाएंगे, ठीक है। 6 - 3 3। ऐसे ही हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो S4 - S3 कर देंगे। तो 10 - 6 कर देंगे। 10 - 6 क्या हो गया हमारा? 4। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म। तो हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ये काम रह गया हमारा। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का an इज इक्वल टू, सम नहीं पूछा है हमसे, टर्म पूछी है। an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। अब यहां पे सबसे पहले nth टर्म ही निकाल लो बच्चों। तो an इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी? 3 प्लस में n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा यहां पे?
यहां पे देखो सीरीज जो बन रही है हमारी, पहली टर्म तो 3 थी, सेकंड टर्म हमारी 1 आई है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1 माइनस 3, कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, ध्यान से देखो, पहली टर्म क्या थी 3, सेकंड टर्म 1 निकली है 3,1, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया माइनस का 2n प्लस 2। तो यहां पे ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया 3 और 2 5 माइनस 2n, ये हो गई हमारी nth टर्म। अब हमें थर्ड और 10th टर्म निकालनी है, तो a3 निकालना है, तो n की जगह 3 पुट कर दो बस, तो क्या हो गया 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो a3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 6 इज इक्वल टू a3 इक्वल टू -1, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 -1 आ गया। 10th टर्म निकालनी है a10, n की जगह 10 पुट कर दो, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया a10 इज इक्वल टू 5 माइनस 20, 20 में से 5 गया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे a10 इज इक्वल टू माइनस का 15। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।